फौजी ग्रुप ने बगावत कर दी। वैगनर ग्रुप ने रूसी शहर रोस्तोव के फौजी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा कर दिया। मॉस्को की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। रूस ने वैगनर के कॉन्वॉय को निशाना बनाने का दावा किया। मेयर मॉस्को की शहरियों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत। रूसी जमहूरिया चेचनिया के सरबरा रमजान कादिरोफ ने रूसी फौज की मदद के लिए दस्ते भेजने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेलारूस से बातचीत के बाद वैगनर ग्रुप का सरबराह पीछे हटने पर आमादा हो गया। प्रिगोजिन ने कहा कि खून रेजी से बचने के लिए अपने दोस्तों को फौजी बैरकों में वापस भेज रहे हैं। रूस खोदे गए कुएं में खुद ही गिर गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, जब तक रूस हमारी सरजमीन पर किराए के फौजियों को रखेगा, ये सब कुछ बाद में मजीद अफरा तफरी, दर्द और मुसीबत के तौर पर उन्हीं के सर पर पड़ेगा। रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। रूस में जारी कशीदा सूरत हाल पर व्हाइट हाउस का बयान। सूरत हाल से अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया। अमरीका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से भी मुशावरत शुरू कर दी। रूस में वैगनर ग्रुप के बगावत के बाद सूरत हाल से यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस के लिए सफरी हिदायत जारी कर दी। वजारत खारजा का कहना है कि रूस की सूरत हाल गैर यकीनी है। फ्रांसीसी शहरी इस सफर से गुरेज करें। को मनाने के जतन अवाम की जेबें मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने का ऐलान हो गया। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसाकदार कहते हैं, कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़िश्ता शब खत्म करने की कोशिश है। जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मख्सूस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। हुकूमत का एक से ज्यादा पेंशन खत्म करने का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं, बहुत से लोग तीन इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा। कौन सी पेंशन वसूल करना है और कौन सी दो छोड़नी है। तीन पेंशन इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफी है। पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवाज का इंतजाम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है। एक खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया गया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएं और हमारे लिए दुआ करें। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान अरकान की अदम हाजिरी। ऐवान में महज 48 अरकान मौजूद थे। बजट मंजूरी के दौरान ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। कोरम के लिए कम से कम 86 अरकान की मौजूदगी जरूरी होती है। In court, we decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere. सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, एक कानून की दो तशरीहें मसाइल पैदा करती हैं। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना वसाइल की तकसीम का जामिन है। चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है उसको एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गई। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीजा अदा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। जेल हुकाम का कहना था रोबकार न आने पर आज रिहाई नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाई न होने पर पुलिस नफरी कैंप जेल से वापस रवाना हो गई।
नैब तरमीमी बिल के समरात सामने आना शुरू हो गए। प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील का कहना था नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलाटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ पर केस नहीं बन सकता। भारतीय फोर्सेस की एलओसी के सतवाल सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद और 1 जख्मी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा में तलबी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि भारतीय जारियत से डरने वाले नहीं हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने अमरीका भारत जॉइंट स्टेटमेंट को बेनतीजा करार दिया। यूनान के करीब कश्ती हादसे के बाद लाशों की तलाश, ताहाल सिर्फ 82 लाशें ही निकाली जा सकी। यूनानी हुकाम ने मजीद पेशरफ्त न होने पर तलाश बंद करने का इंदिया दे दिया। मिलने वाली लाशें शनाख्त के लिए DNA सैंपलिंग का काम तेज कर दिया गया। 7 ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए भी राब्ते तेज। पाकिस्तान में FIA ने ऑपरेशन में 7 इंसानी स्मगलर्स धर लिए। शहरी न्यूज़ में आप दोस्त टाइटन फटने की बड़े पैमाने पर तहकीकात छानबीन अमरीकी कोस्ट गार्ड्स को सौंप दी गई। वाशिंगटन में टाइटन की मालिक ओशन गेट कंपनी के मरकजी दफातर को खैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गहरे समंदर में तलाश के एक माहिर ने बताया कि टाइटन के CEO ने आप दोस्त के हिफाजती इक़दाम से मुतालिक इंतबाह को मुस्तरद कर दिया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक वज़ीर आज़म तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में बगैर कार्रवाई 10 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी अपने वकील अली बुखारी के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फवाद चौधरी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। IG को इस्तदा करने पर 26 जून तक मोहलत दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले इंचार्ज पुलिस ऑफिसर का नाम भी तलब कर लिया। मिलिट्री तनसीबात पर हमलों के मुकदमे का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। जहलुम में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा कहलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इंतख़ाबात वक्त पर हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और सदारती रेफरेंस का फैसला जल्द होना चाहिए। बिलावल भुट्टो के आइंदा वज़ीर आज़म मुंतखब होने की भी पेशगोई कर दी। सुबह नून लीग ने मिफ्ता को निकाल दिया। शाम को मिफ्ता ने पार्टी छोड़ दी। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा मरकजी सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दिया। कहते हैं अमली सियासत में मुतहर्रिक नहीं हूंगा, लेकिन मैं मुल्क में समाजी लिहाज से काम करता रहूंगा। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाम से भरपूर एहतजाज की अपील कर दी है। मेरे जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा है कि इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, बदतरीन धांधली करके कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। पीपल्स पार्टी 70 वाली रविश दोहरा रही है। कराची पर कब्जे के खिलाफ आवाम को खड़े होना होगा। मिसाक़े मईशत की पेशकश करने वाले पहले करप्शन का हिसाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को मेयर के इंतखाबात में वोट न देने वाले 11 UC चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने अरकान के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। अरकान पर पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम। का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेयरिंग जारी। मुतादिद इलाकों में लोड शेयरिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। बेशतर शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली मुअत्तल।
कराची, सखर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से आवाम बेहाल। बलोचिस्तान में भी 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। सारा दिन लाइट नहीं आई। एक यहाँ पे हम कारोबार कुछ करके नहीं जाते, दूसरा जब घर जाते हैं घर की लाइट भी नहीं होती। लोड शेडिंग का तो कोई आप पूछे मत। 18 घंटे कर दें इनकी मर्जी, 24 घंटे कर दें इनकी मर्जी, 10-12 घंटे तो एक नॉर्मल सी बात है। सीजन के दिन है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। कस्टमर बैठे होते हैं, बहुत परेशान है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है, इस तरह काम नहीं होगा जनाब। से बिजली एक तो हो ही आ ही नहीं रही है। हम लोग तो गर्मी में मर गए, रात को बाहर बैठ बैठ के गुजारा कर रहे। लोड शेडिंग ने तड़पा दिया, शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यकातूत में एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल करा दिया। जरगराबाद, शाहीबाग, फिदाबाद और बेरीबाग में भी बिजली बंद। लाहौर में शदीद लोड शेडिंग के बायस ताजरों का कारोबार तबाह। एहतजाज करते हुए रावी पुल को ब्लॉक कर दिया। तुर्बत में कमिश्नर रोड पर मुबैना खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। डीसी तुर्बत कहते हैं खुदकुश हमला करने वाली खातून थी। हमले में पुलिस की एक खातून जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। धमाके का टारगेट एफसी था। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से मनमोहन नामी सिख जाँ बहक। CPO इशफाक खान ने कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP ऑपरेशन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अमीर मुकाम के काफिले पर हमला, कहना था मारतोंग में नादरा ऑफिस के इफ्तिताह और जलसे के लिए जाते वक्त नामालूम अफराद ने काफिले पर फायरिंग की। गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस का कहना था वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 2014 में इसी मुकाम पर अमीर मुकाम पर खुदकुश हमला हुआ था। पंजाब में CTD की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। गिरफ्तारी फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, DG खान और मुल्तान से अमल में लाई गई। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP और अलकायदा से है। बारूदी मवाद बरामद। सवात में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से खातून 4 साला बेटे समेत दरिया में जा गिरी। मुकामी लोगों और रेस्क्यू वर्कर्स ने तलाश शुरू कर दी। बहरीन की रहायशी रशीदा बीबी ईद की खरीदारी के लिए बाजार जा रही थी। मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत चेयरलिफ्ट लगाई थी। पेशावर में मुबैना गैस लीकेज धमाके से छत गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक, माँ बाप जख्मी हो गए। कोहाट रोड पर धमाके के बाद इमदादी सरगर्मियां, मलबे तले 5 अफराद को निकाल लिया गया। मुआशी बदहाली और गलत पॉलिसियों का एक और सबूत। पाकिस्तान 38% अफरात ज़र के साथ दुनिया का 6ठा महंगा तरीन मुल्क करार। जनूबी अमरीका का मुल्क वेनेज़ुएला अशाए ज़रूरिया की चीज़ें महंगी तरीन। लबनान, शाम, अर्जेंटीना और तुर्किया करेंसी की बेकदरी के एतबार से पहले 5 ममालिक में शामिल हैं। पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा में नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेलथ फायर जेट तैयार करेगा। खान तैयारा 2030 में पाक फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होगा। तैयारे की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1.8 मैक, जबकि कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। क्रूज मिसाइल भी नस्ब होंगे। सियासी जमात के कारकुनों ने 9 मई को जिस तरह शरपसंदी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये ना कोई दीन, किसी दीन में ना किसी इस्लाम में कि मस्जिद तक आप नहीं छोड़ते हो, तो ये दहशतगर्दी नहीं है तो ये क्या है। मैं तो 9 मई के सियाह दिन के हवाले से जो हुआ उसके बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स का जिना हाउस का दौरा। वफ़द की 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कहा पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तीमनगरा में 9 मई को शरपसंदों की जानिब से जलाया गया फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज दोबारा फ़ाल। कॉलेज की बहाली पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई।
दुखी के महराज एरिया में फंसे कारकुन की लाश निकाल ली गई। लाश 51 दिन बाद निकाली गई। सैलाबी रेला आने की वजह से 2 कारकुन लापता हो गए थे। 1 महीना 20 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। साल पहले हमने बच्चा लिया था, 2 साल संभाला है। इसको हम दूध भी देते हैं, दही भी देते हैं, मक्खन भी देते हैं, घी भी देते हैं और देसी नाश का वंडा देते हैं। पंजाब में इस वक्त जो है कितना बड़ा बच्चा किसी के पास नहीं है। यहाँ पे जानवर बहुत सस्ता मिल रहे हैं, बड़े भी छोटे भी सही दाम से मिल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, माल भी बहुत पड़ा हुआ है इधर। यहाँ से गाय खरीदा और बकरे खरीदा, 5 सही रेट में मिला। और दूसरी बात ये कि मंडी का हालात भी जो सही है, इंतज़ामिया भी सही है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई चोर डकैत नहीं है। ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई, मगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सफ़ेद पोश तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल हो गया। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, अखराजात में इजाफा हो गया है, सस्ता जानवर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। लाहौर सेशन अदालत में अली जफर की जानिब से मिशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस की समाअत। अली जफर के वकील ने मिशा शफी पर जरा मुकम्मल कर ली। मिशा शफी के वकील ने अदालत से बाज़ निकात पर वजाहत की इजाज़त मांग ली। वकील ने कहा, मिशा के बयान के बाज़ निकात का तासुर गलत गया। अदाकारा का कहना था उन्होंने किसी खास मकसद या मी टू के तहत इल्ज़ाम नहीं लगाया। फैशन वीक की रंगीनियां, दीदा जेब लिबास में मॉडल्स की जलवे। फैशन शो में फिल्म, टीवी और फैशन के दिलदादा अफराद ने शिरकत की। हंसों को नशे की लत लग गई। यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया में पानी के छोटे तालाबों में पानी पीने आने वाले हंसों ने पोस्त खा लिया। अब वो इसके आदी हो चुके हैं कि वो उड़ तक नहीं सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।